तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 मार्च सोमवार। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 से 2 और 11 से 18। आज का विषय, तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसियों का न्याय करो। प्रभु मूसा से बोला, इज़राइलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसियों को धोखा मत दो। अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो। मैं प्रभु हूँ। तुम ना तो अपने पड़ोसियों का शोषण और ना उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय करो। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम ना तो बहरे का तिरस्कार करो और ना अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो। मैं प्रभु हूँ। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और ना अपने पड़ोसी को प्राणदंड दिलाओ। मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लोगे और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखोगे। तुम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। ये प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 31 से 46 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा
और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वो अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के दिव्य वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया, इसके लिए भी धन्यवाद दें। हम 40 काल में हैं और ये 40 काल, जैसा कि बार बार बताया जाता है, हमारे लिए अनुग्रह और आशीष का समय है। ये तभी संभव है जब हम उसके योग्य बनेंगे, जब हम शुद्ध किए जाएंगे। इसलिए ये 40 काल हमारे लिए शुद्धिकरण का समय है, पवित्रीकरण का समय है। पवित्र वचन हमारे लिए एक आईने की तरह है। जैसे हमें आईने में अपना आप दिखाई देता, उसी तरह पवित्र वचन को सुनते और पढ़ते समय हमें अपनी दुर्बलताओं, अच्छाइयों और अपनी कमजोरियों और अपनी गंदगी का एहसास होता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि पवित्र वचन दुधारी तलवार के सदृश है, जो हमारे अंतःस्थल की बातों को प्रकट करता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 29 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र वचन हथौड़े की तरह है, आग की तरह है, जो हमें शुद्ध करता है। आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 से लिया गया था। इस्राएली जनता, यहूदी लोग अपने आप को ईश्वर की चुनी हुई प्रजा मानते थे और वास्तव में ईश्वर ने उनको चुना था, अपनी प्रजा के रूप में बनाया था। हम पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 6 में मूसा अपनी जनता से कहते हैं, तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। इस्राएलियों को बताया जाता है कि तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो और कल तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा प्रभु चमत्कार दिखाएगा। आज के पाठ में प्रभु कहते हैं, इस्राएलियों के सारे समुदाय से ये कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर ने हमें, मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और ईश्वर पवित्र है। बाइबल में बार बार ये बताया गया है, हमारा ईश्वर पवित्र है। इसलिए इस्राएलियों को बताया जाता है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। तुम्हें बनाने वाला, तुम्हारा संचालन करने वाला, तुम्हें संभालने वाला पवित्र हूँ, इसलिए पवित्र बनो।
इसलिए प्रभु कहते हैं चोरी, झूठ बोलना, पड़ोसी को धोखा देना, ये सब तुम्हारे लायक नहीं है। चोरी करना, झूठ बोलना, पड़ोसी को धोखा देना, ये तुम्हारे लायक नहीं है। आगे प्रभु कहते हैं तुम ना तो अपने पड़ोसी का शोषण और उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय करोगे। शोषण, अन्याय नहीं करोगे। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम ना तो बहरे का तिरस्कार करो और ना अंधे के मार्ग पर ठोकर लगाओ। पवित्र प्रजा की पहचान शोषण नहीं करना, सहायता करना। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। ईश्वर की निजी प्रजा की पहचान है न्याय, अन्याय नहीं करना है। आगे प्रभु कहते हैं अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लोगे और न अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखोगे। प्रभु की चुनी हुई प्रजा की ये पहचान है पवित्रता। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, शोषण नहीं करना, अन्याय नहीं करना, पक्षपात नहीं करना, दिल में बैर नहीं रखना। ये उनकी पहचान है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं प्रभु की चुनी हुई प्रजा की पहचान प्रार्थना है, कुछ बाह्य कार्य हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हमारे व्यवहारों के द्वारा ये पहचान प्रकट होना चाहिए। यही कारण है कि प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 में अपने शिष्यों से कहा 34 और 35 में कि तुम्हारे प्रेम को देखकर, आपसी प्रेम को देखकर लोग विश्वास करेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। हम विश्वासियों की पहचान प्रेम है, न्याय, दया, करुणा, ये हमारी पहचान है, क्योंकि हमारा ईश्वर न्यायी ईश्वर है, करुणामय ईश्वर है, पवित्र ईश्वर है, सहारा देने वाला, दुर्बलों को साथ देने वाला ईश्वर है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। हमारी पवित्रता हमारे कार्यों पर और कार्यों में प्रकट होनी चाहिए। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें एक सुंदर दृष्टांत के द्वारा अंतिम न्याय के बारे में शिक्षा देते हैं। मानव जाति का अंतिम न्याय कैसे होगा? प्रभु कहते हैं जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। भले और बुरे लोगों को अलग किया जाएगा, धर्मी और अधर्मियों को अलग किया जाएगा। इसके बाद धर्मियों से वो कहेगा मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। ये धर्मी कौन है? ये भला कौन है? प्रभु इसका वर्णन करते हैं। प्रभु कहते हैं क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? तो प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। प्रभु कहते हैं भले वे होते हैं जो दुखियों, पीड़ितों और दरिद्रों में ईश्वर को देखता है और उसकी सेवा करता है।
प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं उनमें हूँ। जो रोगी है, जो बंदी है, जो भूखा है, जो प्यासा है, जो नंगा है, मैं उनमें हूँ। और धर्मी वो है जो उनमें यीशु को देखता है और उनकी सेवा करता है। अधर्मी कौन है? अधर्मी वे हैं, मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार था और बंदी तो तुम मुझसे मिलने आए। वे भी पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा, प्यासा, नंगा देखा? प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और उनको अनंत दंड भोगने के लिए भेजा जाता है, धर्मी को अनंत जीवन में प्रवेश करने देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा न्याय हमारे जीवन और हमारे कार्यों के अनुसार होगा, और वो भी आवश्यकता में पड़े हुए जरूरतमंद लोगों के प्रति हमारे व्यवहार के ऊपर होगा। हमारा न्याय इस बात पर निर्भर है कि हमने दूसरों में कितना ईश्वर को देखा। विशेष करके जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, दरिद्र हैं, कमजोर हैं, उनमें कितना ईश्वर को देख पाए और उनकी सेवा कर पाए। प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत के द्वारा हमारे हृदयों को झकझोर दिया है, आध्यात्मिकता की नींव बताई है, आध्यात्मिकता का निचोड़ बताया है। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे वचन का पाठ, हमारे हर प्रकार के क्रियाक्रम जो धर्म से जुड़े हुए हैं, ये सब हमें अच्छे मनुष्य बनने के लिए, दूसरों में ईश्वर को देखने के लिए, मदद करने के लिए हैं। अगर हमारी नजरें शुद्ध नहीं हुई, अगर दूसरों में हम ईश्वर को, यीशु को देख नहीं पाते हैं, तब हम वास्तव में प्रभु की कृपा के लायक नहीं हैं। आज प्रभु हमारी आंखों को खोल रहे हैं। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तेरे वचनों को समझने की कृपा दीजिए, तेरे इशारों को समझने की कृपा दीजिए, तेरे संदेशों को ग्रहण करने की कृपा दीजिए, हर दुखी और पीड़ित में तुझे देखने की कृपा दीजिए। हम कितने ही लोगों का तिरस्कार किए हैं, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। उनमें तुझे देखने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए हमें कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं, वे महसूस करें कि तू उनके करीब है। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।